फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ खुशी चौधरी और आपकी खुशी के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस, क्योंकि रिदम और निखिल का बनाना है हमें पासपोर्ट। रिदम, इतना अर्जेंट आपको पासपोर्ट क्यों जरूरत पड़ रही है, कुछ बताइए। तो गाइज, आपको मैं बता दूं कि जैसे बच्चों का कई बार ये ना दिक्कत हो जाती है। जैसे हमारी रिदम का बर्थ सर्टिफिकेट में इसकी नाम नहीं था पहले, तो अभी तो जो नए बन रहे हैं उसका तो मुझे पता नहीं है, शायद नाम लिखे जाते होंगे, बट पहले बच्चे का नाम नहीं होता था, तो हमें काफ़ी मुश्किल हुआ इसका पासपोर्ट बनाने में। तो उन्होंने जैसे ही मतलब हमने गए तो उन्होंने बोला कि पासपोर्ट में पहले इसका बर्थ सर्टिफिकेट आप पूरा अप्लाई करो, जिसमें रिदम का अच्छे से नाम हो, फ़ोटो वोटो जो भी उसमें लगती है वो प्रॉपर तरीके से बनाओ। और इस प्रोसेस में हमें कम से कम 15-20 दिन लग गए। तो अभी हमें तत्काल में इसका बनाना पड़ रहा है, तो उसमें इसका हमें हर्जाना भरना पड़ रहा है कि इसका मतलब तो जब हम, आप सबको पता ही होगा, तत्काल में बनाते हैं तो चार्जेस जो होते हैं पासपोर्ट बनाने के डबल हो जाते हैं। और रिदम का नाम नहीं था, तो आप भी अपने बच्चे का जैसे बनाना चाहते हैं तो पहले बर्थ सर्टिफिकेट अच्छे से जांच लीजिए, उसमें नाम वगैरह प्रॉपर तरीके से उसमें लिखवा लीजिए, और उसके बाद में आप पासपोर्ट की अप्लाई कर सकते हैं। और आज हम बस वही करने जा रहे हैं, रिदम का पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं, साथ साथ में निकी का भी बनवा लेते हैं। हम ऑनलाइन पहले अप्लाई कर चुके थे, आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं सुबह सुबह। तो रिदम का 9 बजे का टाइम है और हम हो चुके हैं थोड़ा सा लेट, और जाम भी है काफी, तो देखते हैं कि टाइम है। हाँ, 9 का क्या 9 कितने मतलब 9:15 15। हाँ, तो 17 तो हो गए। 8:48 ही हुए अभी। आपके फोन में टाइमिंग गलत है, उसको सही किया जाए। ये क्या हो गया, मैं आगे चल रही हूँ। हम्म, देखो मम्मी, आपकी वॉच चाहिए। अच्छा। तो इसका टाइम सही कर लो। एक्चुअली फोन से डिस्कनेक्ट कर दिया था ना इसको। और रिदम, हाँ आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं पापा से अभी से ही? हाँ पापा, वहाँ पे इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे मुझसे? अच्छा बेटा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल दिखाओ, और जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है थोड़ा तो पूछ लेते हैं कब पास किया, क्या है, और बस ज़्यादा कुछ नहीं होता। डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, वो तो फिर ईजीली हो जाता है। साइन वगैरह करवाते हैं, साइन करने होते हैं, सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो सारा उसमें लिस्ट आ जाती है कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट ले हो। एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी मिलता है पेमेंट होने के बाद, उसमें डेट और टाइम लिखा होता है, उस डेट और टाइम पे अपने सेलेक्टेड पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाओ। तो अभी तो हम करवा रहे हैं बच्चों का पासपोर्ट, और चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपको भी जल्दी मैं बाहर घुमाने के लिए लेके जाने वाला हूँ, तो जल्दी मेरा भी पासपोर्ट बनने वाला है। चेहरा देख लेते हैं चौधरी साहब का। तो गाइस, दिल्ली में ठंड बढ़ चुकी है, अच्छी वाली, काफ़ी ठंड पड़ रही है पिछले 5-6 दिनों से। मैं ऐसे कहती रहती थी कि इस बार तो ठंडी नहीं आई, ठंडी नहीं आई, तो फिर ठंड ने भी सोचा कि ये ले, आ चुकी हूँ मैं मिलने अब ठंड से। ये देखिए बाहर का व्यू। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं और ये है पार्किंग। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं पासपोर्ट ऑफिस में, और यहाँ पर जो भी मतलब कार्रवाई होएगी वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको बता दूँगी कि क्या क्या हुआ था यहाँ पर, क्या क्या करना पड़ता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अभी हम जा रहे हैं पार्किंग में। तो गाइस, हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर पे। तो मेरा पासपोर्ट हम लेके नहीं आए थे, छोटी सी है। नहीं बड़ी है ये, मतलब इतनी दूर आके परेशान होके वापस घर जाके, घर से वापस सारे डॉक्यूमेंट्स कुछ जो रह गए वो वापस लेके आना। तो मैं आपको बता दूं कि आपका अगर पेरेंट्स के पासपोर्ट बने हुए हैं तो पेरेंट्स वो पासपोर्ट चाहिए होते हैं, चाहे वो एक्सपायरी हो जाए। मेरा जैसे एक्सपायरी हो गया था, तो मेरे को लगा कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पर उन्होंने कहा कि मतलब एक्सपायरी है तब भी आपको लेके आना पड़ेगा। तो हाँ, आधार कार्ड की आगे और पीछे की दोनों की फोटोकॉपी, और बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें प्रॉपर नाम, फोटो नहीं चाहिए, फोटोकॉपी होनी चाहिए। हाँ फोटोकॉपी, हाँ, और
12th की मार्कशीट। स्कैन कॉपी कोई भी नहीं चलेगी, डायरेक्ट फोटो कॉपी होनी चाहिए। अच्छा तो और क्या क्या चीजें चाहिए बता दो बस कि आप भी बनाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। पैन कार्ड वगैरह सब कुछ, जितने भी आपके पास गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हो ना, हाँ, वो सब ले आओ। सबकी हाँ फोटोकॉपी करवानी है, ओरिजिनल भी लेके आना। ओरिजिनल भी लानी है और फोटोकॉपी भी लानी है और मदर पेरेंट्स का पासपोर्ट भी। समझ गए? अभी समझ गए ना आप, अच्छे से समझ लो क्योंकि हमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। तीसरा चक्कर लग रहा है अभी। हाँ और हाँ नेम चेंज करके बता दो कि निखिल वाले में क्या प्रॉब्लम हुई। हाँ एक नेम में जैसे निखिल का है ना, हमने बचपन में पहले बना लिया था पासपोर्ट, तो उसमें नाम था निखिल और अब निखिल का नाम है निखिल चौधरी, तो उसमें गड़बड़ हो गई। तो अब अगर आपको नाम चेंज जैसे करवाना है तो 2 न्यूज़पेपर में आपको नाम निकलवाने पड़ेंगे, तो उसके लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और 1000 रुपये लगेंगे। नहीं, कुछ न्यूज़पेपर में ज़्यादा भी लगते हैं, कुछ में ज़्यादा लगते हैं। डिपेंड पड़ता है हाँ कि आपको कौन कौन से में निकलवा रहे हो, तो उस हिसाब से आपके चार्जेस लगेंगे। एक लोकल होना चाहिए, एक नेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाम चेंज करवाया जा सकता है। और जो ये परेशानी भुगत रही है, हम चाहते हैं कि आप लोग ना भुगतें। सही में बिल्कुल, इसीलिए मैं सारी बातें आपको ऐसे बता रही हूँ ताकि जब भी आप पासपोर्ट वगैरह बनाओ तो प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, क्योंकि ये ऐसे चक्कर काटना बहुत ज़्यादा टफ काम है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम वो बिल्कुल आपको बता देंगे। हाँ, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो नाम तो बर्थ सर्टिफिकेट में निखिल चौधरी है बेटा, ऐसे तो आधार में भी है, पर वो ये हाँ। लोग नहीं मानते उस चीज़ को। क्यों नहीं मानते? क्योंकि पासपोर्ट में पहले वो है ना, एक में भी अगर चेंज होना तो वो फिर सारा कैंसिल हो जाता है। जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, उसमें कुदरती रिदम लिख के आ जाता तो भी नहीं चलता। और मुझे लग रहा था रिदम का तो रिदम ही लिखा हुआ है, कई जगह रिदम ही नहीं है क्या इसके? हाँ। मेरे को भी ऐसे पता नहीं, ऐसे याद सा आ रहा है कि निखिल का तो मैंने हमेशा ही निखिल चौधरी देखा है, रिदम का खाली रिदम ही देखा है। हाँ, तभी तो मेरे को आश्चर्य हुआ, मैंने कहा दिखा ना निखिल लिखा हुआ है, मैंने कहा तो हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट डे से इसका हर जगह निखिल चौधरी लिखवा रही है। हाँ बट वो जब पासपोर्ट, जब ये छोटा था तब हम निखिल निखिल करते थे और वो निखिल ही लिखा गया। इवन मैं जैसे क्लास में जब किसी भी नए रूम में जाता हूँ और नाम बताना होता है तो मैं निखिल चौधरी बोलता हूँ। हाँ फिर भी एक पासपोर्ट निखिल के नाम से कैसे बन गया, पता ये नहीं भी समझ कैसे नहीं आ बन रहा। गया। हाँ और उस समय जबकि इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें भी निखिल चौधरी है। अच्छा, उस आपने समय- देख लिया, चेक कर लिया? हाँ, कमाल बर्थ है। सर्टिफिकेट इन्हीं की गलती है, हाँ। क्योंकि अगर बर्थ सर्टिफिकेट पे निखिल चौधरी है तो इन्होंने निखिल क्यों करा? हाँ, हाँ। ये उनकी गलती और- है, हमारी गलती नहीं है। हाँ हमारी गलती नहीं है, बट भुगतना तो हमें ही पड़ रहा है ना। अब इनकी गलती है ये तो मानेंगे नहीं। डॉक्यूमेंट बहुत सा है। हाँ, वर्बल सही। चीजें नहीं चलती है। तो बस पहले तो उसने कहा कि आधे घंटे में लेके आ जाओ, मैंने कहा अच्छा। सर आधा घंटे में नहीं ला सकते। हाँ फिर चलो ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, क्योंकि सर नोएडा जाना पड़ेगा 1 घंटा। फिर ठीक है, 1 घंटे से 1 मिनट ऊपर नहीं। मैंने कहा 1 घंटे। क्यों, मतलब ये क्या है? ये वो तो नंबर चला जाता है ना, एकदम का 9 का था। तो फिर ऊपर नंबर चले जाते हैं तो फिर नया टोकन मिलता होगा, है ना? हाँ, ये अभी ये 21 है, ये नहीं रहेगा दूसरा में। हाँ वापस लाइन में लगना रहेगा वो कह रहे हो? नहीं, लाइन में नहीं लगना, यहाँ वाले में था, अंदर वाला था। बट जब अंदर जब टाइम चला जाएगा अगर, तो उसके बाद फिर जैसे करना रहेगा तो बाद में फिर दिक्कत होगी। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये 21 वाला जो नंबर मिला था ना, ये चेंज हो जाएगा 21 वाला। और फिर पता नहीं कब नंबर आए, कब इतने में दूसरे लोगों के नंबर आते रहते हैं ना, तो फिर वो भी दिक्कत होती है कि हमारा नंबर है, अभी पहले हम करवाएंगे, तो लोग भी शोर मचाते हैं बीच बीच में कि बीच में आ जाते हैं ये वो। क्योंकि लाइन में लग के काम करवाना किसी को पसंद नहीं है, सब सोचते हैं कि बस हम आए और डायरेक्ट हमारा काम हो जाए। ये बहुत मुझ में और एक और गाइस मैं आपको बता दूं कि आपके पास कुछ कैश होना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह ऑनलाइन काम चलता नहीं है, तो वो कुछ जगह कैश भी मांगते हैं। कई बार ऑनलाइन का वहाँ फैसिलिटी तो है पर फेल हो जाता है, हाँ, फिर आपको बड़ी। तो ऐसे ही मैंने एक लेडी को वहाँ पर देखा तो उसके पास कैश नहीं थे, तो वो बेचारी बड़ी परेशान हो रही थी। उन्होंने कई जगह ट्राई किया बट कोई उसको दे नहीं रहा था। फिर वो हमारे पास आई कि सर मैं आपको ऐसे ऑनलाइन शिफ्ट कर देती हूँ और आप मतलब मेरे को कैश दे दो। तो
ऐसे ना कई बार ऐसे फील होता है कि हाँ मतलब किसी की हेल्प कर देनी चाहिए, बट आजकल ऐसे फ्रॉड भी बहुत होते हैं, तो बहुत ही अलर्ट रह के आप दूसरों की मदद कीजिए। बट मैंने उनकी मदद की थी, तो ऐसे किसी की हेल्प करके अच्छा लगता है। वो भी खुश हो गई, हमें भी खुशी मिली कि हमने किसी की हेल्प की, हम किसी के काम आए। तो आप हमेशा अपने पास कुछ कैश जरूर से रखिए, क्योंकि कई बार वहाँ पर है ना फोटो कॉपी वगैरह करवानी पड़ती है, तो उसके लिए भी 10-20 रुपए भी जरूरत पड़ती रहती है। ये है कहानी। अभी तो और चलेगी। निखिल, रिदम और सुरेश चौधरी की जुबानी ये कहानी, इन तीनों की जुबानी। एकदम कुछ आपकी कहना खुशी की जुबान। क्या कहना चाहोगे रितु? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हाँ? वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे डॉक्यूमेंट्स। पिछली बार अगर हाँ, हर चीज अगर वो बता देते, हाँ, क्योंकि इनके साथ तो ऐसा होता रहता होगा, तो इनको पता ही होगा कि मम्मी हाँ। पापा का बना होता है, तो ये कंफर्म पूछना चाहिए कि बना हुआ है या एक्सपायर हो गया। इनको या नहीं मतलब हुआ। कुछ कोई मतलब नहीं है कि अगला बंदा कितना परेशान हो रहा है, कैसे पार्किंग कैसे वाला कितनी भी दूर सही से नहीं आता है। हाँ, और हमारे पार्किंग का भी डबल खर्चा हो गया, क्योंकि हमने पार्किंग के पहले 50 रुपए दिए, और अब जैसे हमें वापस आना पड़ रहा है, तो वही वाली पर्ची आपको काम नहीं आएगी, उसके लिए भी 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हमें दोबारा से। ये वाला तो आई थिंक हर जगह ही होता है। हाँ नहीं, फिर भी ये इनको बार जब बाहर समझना से चाहिए देंगे कि तो- भैया ये मतलब जरूरी काम है, एक बार ये इन्होंने एंट्री की है, इस चीज का हमने इनसे पैसा लिया है, फुल डे का तो ये होना चाहिए। नहीं होता। बट अरे ये even घपलाबाजी मान लो- करते हैं ये। इवन मेरे कॉलेज में ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपने गेट पास बनवा लिया, आप एक बार दरवाजे से बाहर निकल गए, फिर आपको याद है कि मेरी पानी की बोतल तो छूट गई, या फिर मेरा फोन रह गया अंदर, तो वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो कहेंगे कि आप अंदर गए हो तो वापस से बनवाओ, बट वापस से आप बनवा नहीं सकते, क्योंकि वो टाइम जा चुका है, वो टाइम स्लॉट होता है एक। वापस से मेल करवाओ, वापस से वो पास साइन करवाओ, तो ये होता है हर जगह। संघर्ष लाइफ का, तो इससे चीजें सीखते हैं और ये अनुभव करते हैं हम। तो इसलिए मैं ये और वीडियो दिमाग खराब कर पाते हैं आपके अपना। साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ ये सब दिक्कतें ना हो, इजीली काम हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो पापा एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे ये जो भी काम करवाने होते हैं, ये तो मेरे को लगता है कि पापा को ऐसे 1% ही लगता होगा। जब पापा नए नए थे यहाँ पे, तब फिर क्या दिक्कतें आती थी पापा, तो वो वाला कोई एक्सपीरियंस बताओ। वो थोड़ा और डिफिकल्ट होता था, क्योंकि आप किसी शहर में नए हो, तो आपको इवन ये भी नहीं पता होता कि नेक्स्ट फोटोकॉपी शॉप कहाँ मिलेगी, सड़कें नहीं पता, गलियाँ नहीं पता, हर बार आपको पूछना पड़ता है। प्लस अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं हो, हाँ, और जैसे नए नए आते हैं किसी शहर में, तो ना तो आपके पास गाड़ी होती है, एक ना बार ही ऐसा भी आपके हुआ पास था कि घर होता है। मैं मेट्रो में चढ़ा, शुरू में कोई आइडिया नहीं था, हाँ। और दूसरी मेट्रो में चढ़ गया, वो मेरे को डेस्टिनेशन से दूर ले गई। काफी दूर जाके पता लगा अरे अपोजिट वाली में चढ़ना था। बट पता है ये क्या होता है, ये तो जो लोग रह रहे होते हैं उनके साथ भी हो जाता हाँ, सही बात हो है। जाता है। तो इसका वो नहीं है। नेटवर्क के साथ ज्यादा होता है। हाँ। ये बड़ा मतलब हर कोई हर जगह देख लो, बैंक में आप चले जाओ, वहाँ भी इतने आपके मतलब चक्कर कटते हैं ना। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे मतलब पैर घिस गए, चप्पलें घिस गई, बट चक्कर एक काट बात- काट के, हाँ, ये एक बात बार में तो मैं कभी काम इसमें करने मैं होने शेयर नहीं करना देते। चाहूंगा हम्म, कि ऑनलाइन काफी चीजें हो चुकी है, उससे कुछ परेशानियां कम हो गई है, ठीक है ना। अब जैसे न्यूज़पेपर में निकलना है तो वो ऑनलाइन हो जाएगा, वहाँ न्यूज़पेपर वालों के ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। पहले तो न्यूज़ पेपर वालों के भी ऑफिस जाना पड़ता हाँ। है। बर्थ सर्टिफिकेट का भी मोस्टली काम रिदम का ऑनलाइन हो गया, तो काफ़ी चीज़ें हैं। ओके गाइस, तो हमारा काम हो चुका है डन, और अब हम जा रहे हैं घर पे। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और आपको भी जब आप कभी पासपोर्ट वगैरह बनाओ, आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई भी पासपोर्ट बनाए, तो उन सब के साथ ये वाला वीडियो शेयर ज़रूर से करना, ताकि उनको पता चले कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो बस मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और कुछ भी आपको और जानकारी लेनी है पासपोर्ट से संबंधित, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो हम उनका पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही से जानकारी दे पाएँ। बाय बाय।